किसी जुकाम इन्फेक्शन वाले आदमी के साथ में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको भी जुकाम लगने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। और अधिकतर होता भी है कि वायरल फीवर होता है एक परिवार में, तो वो सभी को होता चला जाता है। सेम यही कहानी कुंडली के अंदर भी है कि कुंडली में अगर किसी आपके भाई बंधु या किसी पत्नी का या पति का अच्छा योग नहीं चल रहे, शनि की दशा चल रही है या किसी क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो उसका असर और लोगों पर भी पड़ता है। तो कुंडली का फलित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपकी महादशा किसकी चल रही है, एक बात। दूसरा कि गोचर में कौन से ग्रह चल रहे हैं। और तीसरा ये कि आपके परिवार के सदस्यों का भी गोचर कुंडली क्या कहती है, उनकी दशा भी क्या कहती है। इन सब का सामूहिक अध्ययन से ही पूर्ण रूप से किसी का फलित किया जा सकता है। लेकिन एक मात्र खाली गोचर के फल से ये बोल देना कि 101% ऐसा ही आपके साथ होगा, ये असंभव है। तो लेकिन ये जो हम बताते हैं गोचर का फल, ये है कि 25% तो कम से कम आपको सावधानी मिल जाए। वक्त रहते आप सावधान हो जाएं, आपको पता लग जाए कि कौन सा समय में उचित काम करना जरूरी है और किस काम के लिए किस काम को आप टाल दें अगर वो ठीक नहीं है। तो मंगल का गोचर मेष राशि से निकलकर वृष राशि में हो चुका है। हर राशि के बारे में इसका क्या असर पड़ने वाला है उस पर हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन करेंगे। आपके पास भी कोई इसकी प्रिडिक्शन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले मैं माँ भगवती और अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरे मुख से सदा सर्वदा कल्याणकारी बातें निकलें, आप सबका कल्याण हो, इसी भावना से ये वीडियो बनाई जा रही है। मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं और वो जाके बैठ गए हैं कुटुंब के स्थान में। कुछ परेशानियां कुछ फायदे मिला जुला आपको असर मिलने की उसमें उम्मीद है। पहली बात तो यह है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रेम प्रसंग में आप लोग इस टाइम एक अच्छा भी कर सकते हैं, गलत भी जा सकता है आपका। अच्छा इन द सेंस कि अगर आपका शादी अभी नहीं हुई है तो प्रेम प्रसंग ठीक है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका यहाँ पे ये शो करता है, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। पहला जो आपका संतान है, आपकी जो पहली संतान है, उसको लेके भी आप चिंतित रह सकते हैं। पढ़ाई लिखाई उसकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हल्का फुल्का बिगड़ने के चांस रहेंगे। सावधानी बरतने हैं इसके अंदर आपको अपनी संतान के प्रति भी। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी विशेष सावधानी रखें, उनको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि जब मंगल की दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पर और जो है सूर्य की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन बिगड़ेगा इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य नारायण की ये अपनी खुद की राशि है, अपना खुद का स्थान है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अगर आप किसी रोग से पीड़ित चल रहे थे, किसी गुप्त रोग से पीड़ित चल रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। आपकी वो बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। विशेष प्रयोजन क्या करना पड़ेगा आपको, गलत कार्य ना करें, क्योंकि यहाँ बैठा मंगल कुछ अनैतिक कार्य भी आपसे करवा सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन संबंधों से दूर रहिए। मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, धनु राशि पर, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपको बृहस्पति देव की, ब्राह्मणों की और विशेष करके गौ माता की आपको विशेष करके पूजा और सेवा करनी चाहिए, तो आपको अपनी भाग्य का पूरा पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। मैंने एक डेट लिख रखी है आप लोगों के लिए, 3 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक। 3 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक मंगल बहुत ही उग्र स्वभाव में हो सकते हैं। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। खान पान का विशेष सावधानी बरतें, वरना ये मंगल यहाँ पर आपको कुछ भयंकर गंभीर रोग भी दे सकता है। और आपको अपने संतान के प्रति भी सावधान रहना जरूरी है।